ज़माना और कवानीन दोनों तब्दील हो गए। मुल्क भर में बेशुमार मसाइल के बावजूद औरत अपनी बका की जंग बखूबी लड़ रही है। मगर कोहे सुलेमान के कबायली इलाकों की औरत आज भी जानवरों से बदतर हालत में पैदा होने की सज़ा काट रही है, जिनमें तमन बुजदार, तमन लगारी, तमन खोसा, तमन कैसरानी और दीगर कबाइल शामिल हैं। इन कबाइल का नाम लेने का सबब हाल, मुस्तकबिल और माजी में पाकिस्तान में आला ओहदों पर तैनात और मुल्की सियासत के उरूज पर चमकने वाले सितारे हैं, जो हमेशा इक़्तिदार के मज़े लेते रहे मगर अपने कबाइल की औरतों को इंसान का दर्जा भी नहीं दे पाए। इसकी हालिया बदतरीन मिसाल तमन लगारी में पेश आने वाला ये वाक़या है, जहां औरत महज एक जिन्स समझी जाती है और इस पर ढाए जाने वाले मजालिम पर ना ज़मीन फटती है ना आसमान कांपता है। यकीनन ये वाक़या रिपोर्ट होने पर मेरे इलाके के ज़ाती तशहीर और मफाद के लिए तमाम आला तालीम याफ्ता कबायली सरदार एक मरतबा फिर मेरी ही ज़िंदगी अजीरन कर देंगे, जिसका मुझे खौफ नहीं, यकीन है। और इसके बावजूद मैं ये रिपोर्ट कर रही हूँ ताकि हमेशा की तरह मेरे महरूम खित्ते की औरत को सहारा मिले और इसे आस हो कि कोई तो है जो इसकी आवाज़ बनता है और इसके लिए ख़तरों से लड़ता है। डेरा गाजी खान की तहसील कोहे सुलेमान के इलाका मुबारकी तमन लगारी में शादीशुदा 9 बच्चों की बूढ़ी माँ राज बीबी को खाविंद मेवा ने शक की बुनियाद पर काला काली का इल्ज़ाम आयद करके घर से निकाल दिया और काला होने का इल्ज़ाम लगाकर खैरू नामी शख्स को काला ठहराकर कत्ल करने की धमकी देकर पंचायती फैसले के जरिए सुलह करवाई, जिसमें काला खैरू ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी कमसिन और मासूम 10 साला बच्ची को भी बन्नी करके अपने गुनाह की भेंट चढ़ा दिया। राज बीबी को खाविंद ने बेटों से मिलकर इसे फरोख्त करने के लिए सूबा बलूचिस्तान ले जाने की कोशिश की, तो राज बीबी के इनकार पर खाविंद मेवा ने अपने 2 बेटों कौसर और अब्दुल्ला से मिलकर इसे बालों से घसीटा और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान मुतासिरा राज बीबी की बाएं हाथ की छोटी उंगली भी टूट गई, जिसे खाविंद समेत बेटे भी हसूल ज़र और झूठी गैरत की तस्कीन के लिए ज़बरदस्ती मोटरसाइकिल पर बिठाकर बलूचिस्तान में फ़रोख्त के लिए रवाना हुए, तो मुतासिरा खातून के शोर मचाने पर वापस अपनी बस्ती ले जाकर इसे रात को किसी वक्त कत्ल करने का मंसूबा बनाया। इस मंसूबे की इत्तला मौसूल होने पर कमांडेंट बीएमपी समीउल्लाह फारूक ने बीएमपी के मुताल्लिका थाने को फौरन एक्शन का हुक्म देकर खातून की जान बचा ली और इसे मुल्जिमान के कब्जे से बाजियाब करके अपनी तहवील में ले लिया। कोहे सुलेमान बीएमपी थाना में मौजूद राज बीबी ने बताया कि इसे खाविंद मेवा और बेटे अब्दुल्ला समेत कौसर लालच में आकर बलूचिस्तान में फरोख्त करना चाहते हैं। इनकार पर कत्ल करने की धमकियां देने के साथ मेवा ने बंदूक सीधी कर ली और तशद्दुद का निशाना बनाया। उन्होंने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार समेत हुकाम बाला और बीएमपी पुलिस को इंसाफ फराहम करने और मुलजिमों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के साथ ही खुदा के वास्ते देकर अपनी जान बचाने की भी अपील की। इस मौके पर मुतासिरा खातून के साथ इनका बेटा सरफराज भी मौजूद था, जिसका दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। वो भी मां के साथ थाने की तहवील में है, जबकि राज बीबी के मुताबिक इससे सफ़ेद कागज़ों पर अंगूठे लगवाए जा रहे हैं। इंसाफ नहीं दिया जा रहा, ना अदालत पेश किया गया है। काला काली की भेंट चढ़ने वाली 60 साला राज बीबी ने बताया कि खाविंद और बेटों के बालों से पकड़कर घसीटने के बाइस दाएं हाथ की उंगली टूट गई। अल्लाह के वास्ते मेरी जिंदगी बचाई जाए, मेरी जान को खतरा है। मुतालिका एसएचओ कई रोज बाद भी पंचायत और बाअसर अफराद के जेर असर है और मुकदमा दर्ज नहीं कर रहा। सर्कल अफसर हाजी जमान लगारी ने बताया कि राज बीबी को बाजियाबी बारे कमांडेंट के हुक्म पर फौरी नोटिस लेकर इसे बाजियाब कराया गया है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी का हुक्म भी दे दिया गया है। खातून का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। लेकिन अफसोस कि 21वीं सदी में भी इस मुल्क में औरत की हैसियत एक जिनसे बाजार से ज़्यादा नहीं कि जिसे गैरत के नाम पर कत्ल भी किया जा सकता है और जान बचाने के लिए रिश्वत के तौर पर भी दिया जा सकता है।